चलिए आज हम लोग संधि में आगे बढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग वीडियो पढ़े थे जस्तु संधि। आज अगला हम टॉपिक चलते हैं अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि में इसको हम लोग कहते हैं जैसे प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण। प्रथम वर्ग में जैसे क वर्ग का ख ग घ ङ, च वर्ग चा छ ज झ ञ, तो प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण, इसी को अनुनासिक संधि भी कहते हैं। ये लिखा हुआ है अनुनासिक संधि। इसको हम एक समझने के लिए लिख सकते हैं कि प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण। अब ये देखिए, अब इसको आपको समझना पड़ेगा। कहीं कहीं जो इस संधि में जो है व्यंजन संधि में पढ़ते समय ये लिखा रहता है अनुनासिक संधि, और नहीं तो कहीं कहीं आपको नियम है चूँकि, तो इसमें आपको प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण भी टॉपिक डाल करके किताब में आपको लिखा मिलेगा। तो इसको दोनों समझते हैं, इसमें मैंने दोनों लिख दिया है। अब इसमें आप देखेंगे प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण क्या है, तो समझ लीजिए एक उदाहरण लिखूंगा, उसके बाद आपको परिभाषा बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। जैसे कोई उदाहरण हो दिक, अब यहाँ पर है उदाहरण, देखिए उदाहरण है दिक धन नाथा। अब देखिए दिक क्या है, का जो है का खा गा घा अंगा का प्रथम वर्ण है। दिग धन नाथा में अब दिंग नाथा, अब इसमें करना क्या है हमको, दिंग नाथा हो जाएगा। यहाँ का वर्ण जो है का वर्ग का प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण होना है, तो दिंग नाथा हो जाएगा। उदाहरण क्या बनेगा इसमें, अब दिग धन नाथा, इसका का जो है हमको क्या करना है, अंगा करना है, शेष नाथा तो वही रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। दूसरा देखिए इसे यहाँ लिख देंगे क्या, दिंग अंगा नाथा। अब ये जो है आपके समझ में आ गया होगा कि अब देखिए परिभाषा हम समझें, अगर इसको आप कहें तो प्रथम वर्ण के अंत में, जैसे प्रथम वर्ण है दिक, प्रथम वर्ण के अंत में क्या आया, का आया है। अब इसमें स्पर्श व्यंजन का से लेकर मा तक कुछ भी आए, परिभाषा अगर हम जानना चाहें इसकी क्या है, तो प्रथम वर्ण के अंतिम वर्ण का से लेकर मा तक, जिसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25 हैं। तो का से लेकर मा तक, क वर्ग और च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, 5 वर्ग, तो 5 गुणक 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो आपको 25 जितने हैं क्या है, स्पर्श व्यंजन है। तो एक बार में हम कहें कि वाक्य में किसी परिभाषा पूरा करें तो क्या कहेंगे, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, जैसे दिक है का है, अब चाहे कावे, अब चाहे लेकर के यहाँ से का से लेकर के मा तक 25 वर्ण कोई आए स्पर्श व्यंजन के, तो इसका जो है, अब द्वितीय शब्द आप देख ही रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस वर्ण का, प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का पंचम वर्ण, पंचम वर्ण क्या है अब आप समझिए। कोई कहे पंचम वर्ण, यहाँ पर क्या क्या पंचम वर्ण, ये देखिए पंचम वर्ण क्या है, पंचम वर्ण का मतलब सभी वर्गों का अंतिम वर्ण। अंगा का खा गा घा अंगा, इया हैं, टाठा डड़ा ताथा दधा न, पाफा बाभा माँ, ये 5 वर्ण हैं, पंचम वर्ण हो गए। कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, 5 वर्गों का अंतिम वर्ण पंचम वर्ण है। ठीक है, अब आपका जो है पूरा हो गया आपका पंचम वर्ण, समझ गए आप कि क वर्ग मने अगर है तो क वर्ग में अगर दिक धन नाथा में का है तो उसी वर्ग का अंतिम वर्ण पंचम वर्ण अंगा है। चा वर्ण होता, चा होता तो उसका इया होता। तो दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, एतद धन मुरारी। अब बात आपके समझ में आ गई होगी, मैं उदाहरण आपको फिर से लिखता हूँ, एक बात पहले समझ लीजिए, परिभाषा स्पष्ट हो जाए कि परिभाषा अगर कोई पूछे कि आपको पंचम वर्ण कैसे होता है या अनुनासिक संधि क्या है, तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का से लेकर के मा तक, कोई पूछे क्या है तो स्पर्श व्यंजन है, 25 वर्ण है चाहे जो हो। उसके बाद द्वितीय शब्द में जो रहेगा वो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अनुनासिक हो जाएगा, यहाँ पर उसी वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाएगा। अनुनासिक ये है, आप देख रहे हैं।
अब आपको मैं उदाहरण लिखूंगा, परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा मैं लिख नहीं रहा हूँ, परिभाषा न लिखने को आती है। अब आप देखिए उदाहरण हम लोग इसका अभी लिखा आपने एक उदाहरण दिखना था, उसको लिख लिए होंगे, नहीं तो समझ लेना। दूसरा है सत धन नाम। सत धन नाम। अब क्या हो सकता है बताइए? सत्ता है तो ता का ता था दादा ना, सन नाम क्या हो जाएगा? शन नाम। अब देखिए ना हो गया यहाँ पर, नाम तो यहाँ था ही, हुआ क्या? यही ना हुआ। क्यों हुआ? ये तावर्ग है, तावर्ग का जो है सत है तो इसमें तावर्ग है, ता था दादा ना। मैंने बताया था आपको परिभाषा में कि कोई भी हो, का से लेकर मा तक 25 स्पर्श व्यंजन कोई भी हो, उसमें होना है अनुनासिक ही। अनुनासिक का मतलब ही होता है, मैंने अभी लिख के यहाँ दिखाया था कि अनुनासिक का मतलब कि किसी भी वर्ग का, 5 वर्ग के अंतिम अक्षर को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर ता था दादा ना, अनुनासिक वर्ण जो 5 हैं उसमें ना है, तो यहाँ पर शन नाम में ना हो गया। दूसरा अगर उदाहरण देखेंगे, चित धन मात्रम। चित धन मात्रम। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी वही चीज़ हो गया, ता का है चिन्ह मात्रम, तो ता का ना हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ हुआ सेम चीज़ वही है। तो यहाँ पर क्या हो गया? चिन्ह आधा ना हो गया, मात्रम, चिन्ह मात्रम हो गया। अब अगर हम इसके पहले जो उदाहरण लिख चुके हैं, दिक धन नाथा लिखे हैं, इसके लिए फिर लिख लीजिए, आप देख लीजिए। दिक धन नाथा बराबर दिंग नाथा, ये पहले लिख चुके हैं लेकिन फिर सीरियल में चल रहा है। तो दिंग नाथा में यहाँ आप समझ लीजिए का वर्ग है, का जो है का अंगा, यहाँ अंगा हो गया है। तो ये आपका पूरा हो गया, आपका चित धनमात्रम जैसे हो गया, तत् धनमयम हो गया, तत् धनमयम, तत् धन मयम। यहाँ पर भी ता करना हो जाएगा, तन मयम। अब देखिए, अब अगर आप समझना चाहें इसमें, अगर आप, तो ये क्या है? तावर्ग है, तावर्ग है यहाँ पर का है। तो हम परिभाषा जो बताए हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बहुत सरल है। इसको 2 बार दो जगह लिखा जाता है। एक तो अनुनासिक संधि लिखा रहेगा किसी किसी किताब में, और आपके जो NCERT बोर्ड की तमाम किताबें हैं जो, उसमें जो है प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण, ऐसा लिखा रहता है। उसको कोई समस्या नहीं आने वाली। नियम आप जान रहे हैं, उसका क्या नियम है मैंने बता दिया आपको, परिभाषा बता दिया। इसी को नियम कहते हैं इस संधि में। और कई किताबों में परिभाषा लिखा रहता है। स्वर संधि में कहीं नियम नहीं लिखा रहेगा आपको, स्वर संधि जितनी है उस परिभाषा लिखा रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। क्या लिखा है आपको आना चाहिए। तो संधि विच्छेद करने को आएगा, आपको पहले भी इसके वीडियो में बताया गया, इसके पहले वाले में, जस्ट संधि में, मनुस्वारा में, कि चाहे संधि करना हो चाहे विच्छेद करना हो, संधि करिए या विच्छेद करिए, आपको उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। आपको आना चाहिए। 4 उदाहरण ही नहीं आने वाले, हम 4 लिख दें 5 लिख दें कोई मतलब नहीं है। जो परिभाषा बताया हूँ, संधि विच्छेद करने को आता है। ये हो गया, यहाँ से लिखा हुआ तन्मयम, तद्धन्मयम, यहाँ लिखा हुआ दिंग धन्नाथा, दिग धन्नाथा लिखना पड़ेगा। चित धन्मयम लिखा, चित धन मात्रम, चिन्ह मात्रम, और सद धन नाम लिखा, सन नाम लिखना है। अब कुल मिलाकर के तीसरा, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, तीसरे प्रकार से किसी प्रकार से वाक्य में आ सकता है। अगर वाक्य में आ गया, सत नहीं लिखा हुआ है, तत् नहीं लिखा हुआ है, कोई चीज़ छोड़ दिया इन्होंने, एक छोड़ दिया, ये तत् धन मुरारी जैसे लिखा हुआ है। अब ये तत् छोड़ दिया इन्होंने, क्या किया? डाट कर दिया, और धन लिख दिया मुरारी, मुरारी या मुरारी कुछ भी है, ये हो गया। ये तत् यहाँ नहीं लिखा है, क्या कर दिया? ये तत् लिखा ही नहीं है, और एतन मुरारी लिख दिया यहाँ बराबर, एतन मुरारी अब लिख दिया यहाँ पर, एतन मुरारी लिख दिया। ना है तो आपको पता है कि एतत होगा यहाँ पर, और कभी कभी नहीं भी लिखा रहता है, कभी कभी लिखा रहता है, ब्रैकेट में लिख दिया इन्होंने, यहाँ लिख दिया एतत, एतत अब लिख करके एतन लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, गलत लिख दिया, एक सही लिख दिया। अब आपको भरना है इसको देख करके, या ना लिखा हो तब भी लिखना है, तो एतत हो जाएगा, यहाँ भर देंगे आप। जो भरेंगे उसको आप सही लिखेंगे, ये आपको एतत यहाँ भर देना है, फिल इन दी ब्लैंक्स में आ गया। तो 3 ही प्रकार से संधि विच्छेद करना, या संधि करना, या फिल इन दी ब्लैंक्स में वाक्य में आ गया, ये आ जाता है। तो इसमें कोई समस्या नहीं, आपको लिख लेना है मित्रों। इसमें हम इसको बहुत आसानी से समझ गए होंगे, और फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, आप लोगों को देखेंगे।
फिर हम आगे अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।